इस वीडियो में मैं तुम लोगों को जो जो पढ़ाऊँगा वो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर जितना पढ़े थे उसके बाद में ये है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स एक्सप्रेशन। देखो, फ्लूइड प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे, उसके साथ साथ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन तब पर भी फ्लूइड प्रेशर एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसके बाद भी फ्लूइड प्रेशर के बाद भी मैंने दोनों टॉपिक तुम लोगों के लिए लाया हूँ, वो मैं कल वीडियो भेजूँगा क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। तो चलिए आज की फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स एक्सप्रेशन ये स्टार्ट किया जाए। देखो, अब तुमको पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ पे कंसेप्ट लाया हूँ वो अगर तुम फुल्ली समझ गए हो तो तुमको ये सब बहुत इजी लगेगा। तो चलो कंसेप्ट बताते हैं। कंसिडर अ रबर बैलून फिक्स टू द बॉटम ऑफ अ होलो ग्लास ट्यूब। रबर बैलून तो हम लोग सब ने ही देखे हैं और उसको हम लोग एक ग्लास ट्यूब के साथ अटैच किए हैं। वी ऑब्जर्व दैट द बैलून स्वेल्स व्हेन वाटर इज poured into the ट्यूब। पहले ये पिक्चर को देखो, जब तुम ग्लास ट्यूब के साथ एक बलून मतलब यानी कि एक रबर बैलून अटैच किए थे, तब तुम्हारा बैलून स्वेलिंग नहीं किया था, यानी कि वो श्रिंक कर गया था, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं था, इसीलिए वहाँ पे श्रिंकेज दिखने के लगा। लेकिन जब हम लोग वाटर उसमें पोर कर दिए इनटू द ट्यूब, दिस इंडिकेट्स दैट द मतलब तब जो बैलून है वो पूरा फूल गया है। वाटर इज द बलून स्वेल्स व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द ट्यूब। जब उस ट्यूब में तुम वाटर घुसाया तब वो बैलून फूल गया। इसका मतलब क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट द वाटर poured into the tube exert a force on the inner walls of the balloon। जो हम लोग वाटर डाले हैं, इसका मतलब यही है, जो हम लोग वाटर डाले हैं वो रबर बैलून है, उस रबर बैलून का जो इनर वॉल है उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब वो किसी एक तरह मतलब एक साइड में एग्जर्ट कर नहीं कर रहा है, वो चारों तरफ से एक फोर्स एग्जर्ट करना है। मतलब यानी कि जो उसमें वाटर गया उस रबर बैलून का इनर वॉल पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसीलिए तो वो फूल गया, ऐसे तो नहीं फूला था। चलो अब बात कुछ और है। एंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर ऑन द इनर वॉल ऑफ द बैलून एक्ट्स ऑल द डायरेक्शन। मैंने पहले ही बता दिए, अगर तुमको फ्लूइड प्रेशर पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लूइड प्रेशर हर एक डायरेक्शन में काम करता है। मतलब फ्लूइड प्रेशर अगर किसी बॉडी में है तो उस बॉडी का चारों तरफ उन ऑल डायरेक्शन वो फ्लूइड का प्रेशर चलता है। And the force exerted by the water on the inner wall of the balloon acts all the direction. We know that the force exerted per unit area is known as pressure। ये तो हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर का कंसेप्ट से पढ़े थे कि जब पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे तो वही हो रहा है। यहाँ पे अगर तुम अच्छे से समझोगे, ये जब इसके अंदर वाटर पोर की कर दिया तो यहाँ पे चारों तरफ ऑल द डायरेक्शन फ्लूइड एक इनर वॉल पे प्रेशर मार रहा है, और वो इनर वॉल का तो एक एरिया है ना, और यूनिट एरिया में फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेशर हो रहा है। दस वी कैन से दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बैलून इन ऑल डायरेक्शन। चारों तरफ में ये प्रेशर दे रहा है, ठीक है। सिमिलर टू वाटर एवरी फ्लूइड, ऐसा नहीं है कि बस वाटर ही प्रेशर देता है, ऑल द फ्लूइड सिमिलर टू द वाटर एवरी फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर एंड दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। देखो बेसिकली कुछ नहीं है, जो प्रेशर फ्लूइड से निकलता है उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं, जो प्रेशर एयर से निकलता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे तुमको मैं यानी कि तुम लोगों को मैं कंसेप्ट समझाने के लिए इतना सारे गल्प कर मतलब स्टोरी तुमको बता दिए कि कैसे कैसे होता है। एक रबर बैलून को अटैच करोगे तो इनर वॉल में उसका फोर्स एग्जर्ट करेगा, और वही जो फोर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे वाटर भी एक फ्लूइड होता है।
तो चलो, सिमिलर टू वाटर एवरी फ्लूइड exerts प्रेशर एंड दिस प्रेशर exerted बाय अ फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड प्रेशर। अब तुमको फ्लूइड प्रेशर का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन पूरा नहीं समझे हो। तो देखो, फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फ्लूइड कौन से डायरेक्शन में प्रेशर देता है किसी भी बॉडी के ऊपर, तब इसका आंसर होगा इन ऑल द डायरेक्शन। फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन होगा उनमें फ्लूइड प्रेशर देगा, यानी कि फोर्स एक्ट करेगा। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एक्टिंग साइडवेज इज नोन एज लैटरल प्रेशर। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का है। लैटरल प्रेशर ऐसे तुम लोगों का एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा। तो जो प्रेशर होता है फ्लूइड एक्टिंग, मतलब द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एक्टिंग साइडवेज, जो साइडवेज में जो मतलब फ्लूइड जो प्रेशर एक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल प्रेशर। मतलब एक कंटेनर है, उसका साइड में जो प्रेशर एक्ट करता है उसको हम लोग लैटरल प्रेशर बोलते हैं। इतना तक तो मैं तुमको फ्लूइड प्रेशर का कंसेप्ट अच्छा से समझा पाया हूँ। दो चीज़ अच्छे से याद रखो कि यूनिट एरिया में किसी भी फोर्स एक्ट करेगा तो प्रेशर होगा, अगर वो फ्लूइड करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड प्रेशर, और जो प्रेशर फ्लूइड देता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है। अब इसका एक्सप्रेशन पे आ जाओ। एक्सप्रेशन भी समझने के लिए तुमको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखो, कंसिडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी इन अ बीकर। साइड में जो बीकर रखा हुआ है इसको देखो और एज्यूम करने लगो, ये जो यहाँ पे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना है, डी है, अप टू अ हाइट एच एज सोन इन द फिगर। यहाँ पे जो बीकर का हाइट है वो एच है, ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को। द फोर्स exerted on the lateral sides of the beaker by the liquid is equal in all direction। जो साइड में जो भी प्रेशर दे रहा है फ्लूइड, जो प्रेशर दे रहा है वो सब इक्वल है। ये अच्छे से समझ लो कि साइड से जो भी प्रेशर दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मतलब जो साइड में जितने भी प्रेशर जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे मतलब वो सब इक्वल है, ठीक है, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन एट अ हॉरिजॉन्टल लेवल, एंड दस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज जीरो। देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम पोर्शन ऑफ द बीकर बाय द लिक्विड। यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वहाँ से सारे डायरेक्शन में जो प्रेशर जा रहा है ना वो सारे इक्वल है, एंड दस नेट फोर्स एक्टिंग, जो असली में जो नेट फोर्स एक्ट करता है ऑन द वॉल इज जीरो, इसीलिए जीरो होता है नेट फोर्स। देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम पोर्शन ऑफ द बीकर। यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स जो कि बीकर का बॉटम पोर्शन में एक्सर्ट कर रहा है, पोर्शन ऑफ द बीकर बाय द लिक्विड। इफ ए इज द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तुम लोगों को समझ में आएगा कौन सा एरिया मैं बता रहा हूँ। ये देखो, बीकर का जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताते हैं और उसको ए से डिनोट करते हैं, ऑफ द बीकर, एंड एफ इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। और एफ जो है ना, जो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है चारों तरफ, उसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और प्रेशर क्या बोलता है, प्रेशर बोलता है यूनिट एरिया में जो फोर्स एक्ट करता है उसी को प्रेशर बोलता है, यानी कि P इक्वल्स टू एफ बाई ए। और एक चीज़ अगर तुम अच्छे से समझोगे, ये जो एफ है ना, ये एक्चुअली में मतलब पानी का जितना भी लिक्विड है उसका वेट है। क्यों? वेट भी एक फोर्स होता है, और जो वेट क्यों मैं बता रहा हूँ, ये तो अर्थ सरफेस में रखा हुआ और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सेलरेशन हो रहा है और इसका एक मास है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग वेट भी कह सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा द फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। जब भी तुम वेट ऑफ लिक्विड लिखोगे तब तुम्हारा पूरा कम बन जाएगा। अगर ये लाइन तुमको याद नहीं रहेगा तो तुम लिक्विड प्रेशर का यानी कि फ्लूइड प्रेशर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने में डर जाओगे। तो W इक्वल्स टू एम जी होता है, और m का वैल्यू होता है मास ऑफ द लिक्विड, उन लिक्विड में कितना मास है, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? ये दोनों चीज़ होता है। अब तुम जो फोर्स होता है उसके जगह क्या लिखोगे, mg लिखोगे। क्यों लिखोगे? वहाँ पे हम लोग एफ का वैल्यू वेट देखे और वेट का वैल्यू क्या है, mg है, इसीलिए हम लोग mg लिखे। और जो मास होता है उसका वैल्यू क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
क्योंकि हम लोग लिक्विड का बात कर रहे हैं, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट का नहीं बात कर रहे। ये अच्छा सा समझो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिराइव करना है। यहाँ पे हम लोग लिक्विड के बात कर रहे हैं, कोई भी हम लोग यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड की जब बात करेंगे तो डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारे चीज़ आएगा। और इसी के लिए मैस को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है वॉल्यूम इक्वल्स टू एम बाई डी, ये सब हम लोगों को पता है। इसलिए हम लोग लिख देंगे m के जगह लिखेंगे p इक्वल्स टू बी इंटू डी इंटू जी। और इसके बाद वाला जो हम लोग का डिडक्शन आएगा वो होगा p इक्वल्स टू a इंटू एच इंटू डी इंटू जी। अब तुम लोग बोलोगे यार a कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो v था, और h कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो v था। देखो तुम लोग जब बड़े होंगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। अगर मुझे नहीं पता तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हो कि नहीं, सिलिंड्रिकल कोई बॉडी में उसका अगर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और उसका जो हाइट है उसको गुना करके हम लोग उसका वॉल्यूम निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग बिकर लिए, ये भी एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हम लोग वॉल्यूम के जगह पे a इंटू एच आराम से लिख सकते हैं। जब हो गया इंटू एच इंटू डी इंटू जी, अब तो a से कट जाएगा, देन इक्वल्स टू p इक्वल्स टू एच डी जी। बहुत आसानी से एक्सप्रेस हो गया। बात यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ तुम लोगों को लगेगा, लेकिन जब तुम मेंसुरेशन ये सब चीज़ें ख़त्म कर दोगे तुम्हारा मैथमेटिकल पार्ट में, तो तुम लोगों को आसान होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग सिलिंड्रिकल बॉडी का कभी भी अगर वॉल्यूम मापते हैं तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है और उसके साथ जो डेप्थ में रहता है, यानी कि डेप्थ यहाँ पे हाइट भी होता है, तो a इंटू एच करते हैं, ये ऐसे हम लोग वॉल्यूम मापते हैं। और वही फार्मूला को मैं इधर लगाया और मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस तुम लोगों के सामने कर दिए। तो चलो, आई होप कि तुमको फ्लूइड प्रेशर और उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा से समझ में आया। इसके बाद वाला वीडियो में फ्लूइड प्रेशर के ऊपर कौन कौन चीज़ अफेक्ट करता है और एक चीज़ आएगा, तो देखते रहो। थैंक यू, बाय बाय।